हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे डेप्यूटी कमिश्नर कम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गिरिध में निकाली गई है, जो कि हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर में आती है। और ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया गया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस में स्पेसिफिकली लीगल वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि हम कौन सी अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन सकते हैं एज अ एलएलबी ग्रेजुएट्स। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ये बात करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि आप सभी लोग टाइमली इन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। डेप्यूटी कमिश्नर कम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इस एडवर्टाइजमेंट में अलग अलग पोजीशंस के लिए वैकेंसी निकाली है, लेकिन हम लोग दो पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली जिस पोजीशन के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं वो है हमारी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव। इसमें हमको एज अ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव में हायर किया जाएगा और इस पोजीशन के लिए सिर्फ विमेन कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए, वो सिर्फ एक वैकेंसी निकाली गई है, जो कि हमारे यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी में निकाली गई है। इन्होंने हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बोला है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने मेंशन करा है कि अगर आपको 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपका इन 5 साल के एक्सपीरियंस में 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस कंपलसरी होना चाहिए, जिसमें आपने विमेन के राइट्स के रिगार्डिंग काम करा हुआ होना चाहिए, जिसमें आपने जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के रिगार्डिंग आपने काम करा हुआ हो, आपने उसके केसेस हैंडल करे हुए हो, तभी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। इस डेजिग्नेशन के लिए जो आपको रेम्युनरेशन यानी सैलरी प्रोवाइड कराई जा रही है वो आपको 30,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम अपनी दूसरी पोजीशन के लिए जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो हमें केस वर्कर की करी जा रही है और इसमें भी सिर्फ विमेन कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो हमारे लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है और ये दोनों वैकेंसी में से एक वैकेंसी हमारे अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी यूआर कैटेगरी के लिए है और एक वैकेंसी हमारे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है, हमारे ओबीसी कैटेगरी के लिए निकाली गई है। इस डेजिग्नेशन के लिए हमें जो रेम्युनरेशन प्रोवाइड करा जाएगा वो हमें 20,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं इस पोजीशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 या 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स करा हुआ है, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, तभी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे और इन 3 साल में आपने विमेन राइट्स और विमेन रिलेटेड केस हैंडल करे हुए होने चाहिए, तभी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम एज क्राइटेरिया के ऊपर बात कर लेते हैं। इन्होंने मेंशन करा है कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप अगर बिलो 35 ईयर्स हैं तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं, यानी दोनों ही डेजिग्नेशन के लिए आपकी एज बिलो 35 ईयर्स होनी चाहिए, तभी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं तो आपको 2 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा गया है, यानी आप 37 ईयर्स के बिलो हैं तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि डेप्यूटी कमिश्नर कम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई भी एग्जाम इसके लिए कंडक्ट नहीं कराएगा, डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपकी एप्लीकेशन के थ्रू। अब बात कर लेते हैं कि हमें इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक अवेलेबल होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे खुद से पढ़ सकते हैं या फिर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो सेकंड लिंक अवेलेबल है, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आप डेप्यूटी कमिश्नर कम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको फॉर्म को फिलअप करने में किसी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि आपको मुझे कैसे रीच आउट करना है। आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। आपके लिए ये फॉर्म को फिलअप करने की जो लास्ट डेट रखी गई है, वो आपकी 8 जनवरी 2024 रखी गई है। आपको ये फॉर्म बिफोर 8 जनवरी से पहले फिलअप कर लेना है, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि हमें अपनी एज कौन सी डेट से कैलकुलेट करनी है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपकी जो कट ऑफ डेट है एज के रिगार्डिंग, वो आपकी 1 जनवरी 2020 रखी गई है। यानी आपको अपनी एज 1 जनवरी 2020 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है। इनकेस अगर आपकी कोई क्वेरी हो, तो आप जानते हैं कि आपको मुझे कैसे रीच आउट करना है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक अच्छी लीगल अपॉर्चुनिटी के बारे में अपडेट मिलती रहे, तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।